हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतिया वृत्तांत चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको कैसी स्टोरी पसंद है। तो बढ़ते हैं कहानी स्टोरी की तरफ। जो लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे वे कोई इंसान नहीं बल्कि सड़ी गली लाशें और कंकाल थे। आसमान में बादलों ने चांद को आधा निगल लिया था, जिससे धरती पर पड़ने वाली रोशनी किसी पीली लाश की फीकी चमक जैसी लग रही थी। आकाशगंगा में मौजूद तारे आज टिमटिमा नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अनहोनी को टकटकी लगाए देख रहे हों। हरे पेड़ों का वो घना जंगल इतना डरावना लग रहा था कि पेड़ों की टहनियां आपस में उलझकर किसी राक्षस के पंजों जैसी लग रही थी। इसी खौफनाक खामोशी को चीरती हुई एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर जैसा नहीं था। जेठालाल, जो 32 साल का एक फुर्तीला नौजवान था, स्टीयरिंग व्हील को कसकर थामे हुए था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हालांकि गाड़ी का एसी फुल पर था। उसके बगल में उसकी पत्नी बबीता बैठी थी, जो बार बार खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखकर सिहर उठती थी। पीछे की सीट पर जेठालाल का छोटा भाई अय्यर अपने फोन में डूबा था और उनकी मां शांता देवी के हाथ में माला थी। उनके होंठ लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। जेठालाल, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। तुमने नोटिस किया, पिछले 1 घंटे से हमने इस हाईवे पर एक भी दूसरी गाड़ी नहीं देखी। यहां तक कि कोई ट्रक वाला भी नजर नहीं आ रहा। क्या हम वाकई सही रास्ते पर हैं? बबीता, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। ये नेशनल हाईवे है, कोई गली नहीं कि हम रास्ता भटक जाएं। और रात के इस पहर में अक्सर ट्रैफिक कम हो जाता है। तुम बस शांत बैठो और थोड़ी देर सोने की कोशिश करो। सुबह होते ही हम घर पहुंच जाएंगे। बेटा, ये शांति अच्छी नहीं है। जब जंगल इतना खामोश हो जाए कि अपनी सांसें भी गूंजने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि आसपास कुछ ऐसा है जो कुदरत के खिलाफ है। मेरी माला के दाने आज बहुत ठंडे पड़ रहे हैं। ये किसी अनहोनी का संकेत है। अरे यार मम्मी, आप भी पुरानी कहानियों में खोई रहती हो। ये 2026 है। यहाँ भूत नहीं, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। देखो, मेरे फोन में सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। जीपीएस भी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। तभी हाईवे के किनारे एक सफेद मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, भानगढ़ 80 किलोमीटर। उसी मील के पत्थर पर एक बड़ा सा काला कौवा आसमान से उड़कर नीचे आकर बैठ गया। कौवा सीधे सामने की ओर देख रहा था। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, वे खून की तरह लाल थीं और वे सामने अंधेरे में डूबे राजमार्ग को एकटक देख रही थीं। जैसे ही जेठालाल की कार उस पत्थर के पास पहुंची, वो कौवा अचानक उड़ा और सीधे कार की विंडशील्ड से आकर टकरा गया। धबाक! कार के अंदर सबकी चीख निकल गई। इस अचानक हुए हमले के कारण जेठालाल ने कार पर से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क पर डगमगाने लगी, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। जेठालाल ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। उस शमशानी सन्नाटे में टायरों के रगड़ने जैसी तेज और डरावनी आवाज आई। कार सड़क के किनारे जाकर रुकी। क्या 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 आप सब ठीक हैं? सबने डर के मारे सहमति में सिर हिलाया। सबकी आंखें विंडशील्ड पर टिकी थीं, जिस पर वो काला कौवा मरा हुआ पड़ा था। कार की गति इतनी तेज थी कि कौवे की खोपड़ी फट गई थी और अंदर से गाढ़ा लाल खून शीशे पर बह रहा था। अशुभ, बहुत अशुभ। इतनी रात गए कौवे का इस तरह मरना मौत की चेतावनी है। जेठालाल, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। भगवान का नाम लो और यहीं रुक जाओ। बस करो मां, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। चिड़िया या पक्षी अक्सर रोशनी देखकर टकरा जाते हैं। मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। जेठालाल बाहर निकला। उसने सड़क किनारे से एक छड़ी उठाई और उस खून से सने मृत कौवे को विंडशील्ड से दूर झाड़ियों में फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि उसने कौवे को नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की आखिरी चेतावनी को दूर फेंका था। वे वापस कार में बैठे, लेकिन माहौल अब और भी भारी हो गया था। 15 मिनट बाद जेठालाल को बाईं ओर एक पतली सड़क दिखी। वहां एक सफेद बोर्ड गड़ा था, जिस पर लिखा था भानगढ़ शॉर्टकट। उसी बोर्ड के नीचे एक भिखारी खड़ा था। उसके बदन पर फटी बनियान और फटी हुई नेकर थी। उसके बाल और दाढ़ी इतने बड़े थे कि चेहरा मुश्किल से दिख रहा था। उसे देखकर अय्यर चिल्लाया, अरे ये तो मेरे मास्टर जैसा लग रहा है। जेठालाल ने उसके पास कार रोकी। क्यों गई? ये रास्ता कहाँ जाता है?
भिखारी ने अपनी लाल आंखें बड़ी की और एक जानलेवा मुस्कान के साथ बोला, ये रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। पर क्या आप वाकई वहां जाना चाहते हैं? क्या मतलब? मुझे भानगढ़ जाना है। फिर तो ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। भिखारी अचानक जोर से हंसने लगा। मजाक कर रहा हूं सेठ जी, ये रास्ता सीधे भानगढ़ निकाल देगा। बस देसी शराब के लिए 50 रुपए दे दो। जेठालाल ने राहत की सांस ली और उसे 100 रुपए का नोट दे दिया। भिखारी ने अपनी जेब से 950 रुपए वापस किए और कहा, मेरा नियम है, मैं जितना मांगता हूँ उतना ही लेता हूँ, बाकी का हिसाब ऊपर वाला करेगा। जैसे ही जेठालाल ने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो भिखारी अब वैसा नहीं था। उसका चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया था। उसकी नाक लंबी और टेढ़ी हो गई थी। वो बीच सड़क पर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलकर हवा में उड़ रहा था। भाई, वो भिखारी गायब हो गया, वो राख बन गया। जेठालाल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ घना जंगल था। वे उस छलावे के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। गाड़ी अब उस रहस्यमयी शॉर्टकट पर दौड़ रही थी, लेकिन वो रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। सड़क के दोनों ओर के पेड़ अब इतने करीब आ गए थे कि उनकी टहनियां कार की खिड़कियों को खरोच रही थीं। चर चर। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि जेठालाल के हाथ की घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। भाई, मेरा फोन पूरी तरह डेड हो गया है। चार्जिंग 80% थी, पर अब ये ऑन ही नहीं हो रहा। मम्मी, आपकी माला के मोती इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? बेटा, ये ठिठुरन बाहर की नहीं है, ये रूहानी ठंडक है। वो भिखारी इंसान नहीं था, वो चकवा था। उसने हमें उस रास्ते पर भेज दिया है जहां वक्त और दिशा का कोई मोल नहीं है। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां एक धुंधली सी लाइट जल रही थी। ऊपर एक बोर्ड टंगा था जिस पर काले अक्षरों में लिखा था, डॉली चाय वाला, एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। अंदर एक 70 साल का बूढ़ा आदमी धीमी आंच पर चाय उबाल रहा था। जेठालाल ने गाड़ी नहीं रोकी और वहां से निकल गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वही दुकान फिर से सामने आ गई। इस बार बोर्ड वही था, लेकिन चाय बनाने वाला आदमी करीब 45 साल का था। जेठालाल की पेशानी पर पसीना आ गया। ये क्या हो रहा है? वही दुकान दोबारा कैसे आ गई? मैं तो सीधा गाड़ी चला रहा हूँ। जेठालाल, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे खिड़की के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। तीसरी बार जब वही दुकान आई तो वहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां एक गोरी रूसी लड़की खड़ी थी और बोर्ड पर लिखा था, रशियन चाय वाला, स्पेशल चाय, 6000 रुपए। भाई, ये तो वही वीडियो जैसा है जो मैं देख रहा था कि शलावा हमें लालच दे रहा है या फिर हमारा ध्यान भटका रहा है। देखो, उस लड़की के पैर जमीन पर नहीं है। जैसे ही अय्यर ने ये कहा, वो दुकान धुएं की तरह हवा में उड़ गई और वहां सिर्फ सड़ी हुई लकड़ियों का ढेर रह गया। जेठालाल ने डर के मारे एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी अब 120 की रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे वहीं के वहीं खड़े हैं। तभी अय्यर की आवाज आई, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बबीता ने भी हामी भरी। भूख और मानसिक थकान ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वे सही और गलत का फर्क भूलने लगे थे। तभी सामने एक चमकता हुआ ढाबा दिखा। जियो ढाबा, जितना चाहो खाओ। वहां 5-6 खटिया बिछी थीं और कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ढाबे की खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि जेठालाल ने गाड़ी रोक दी। नहीं, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये सब माया है। पर जेठालाल और बाकी लोग सम्मोहन की स्थिति में थे। वे उतरे और एक खटिया पर बैठ गए। एक वेटर ऑर्डर लेने आया। उसकी त्वचा पीली थी और उसकी सांसों से सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। क्या लेंगे सर? आज हमारे पास खास गोश्त और ताजी पूरियां हैं। जेठालाल ने 4 प्लेट पूरी भाजी का ऑर्डर दिया। तभी शांता देवी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। वे ढाबे के पीछे बने वॉशरूम की तरफ चली गईं। वॉशरूम के अंदर एक पीला बल्ब जल रहा था। शांता देवी ने जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा और पानी से आंखें धोईं, अचानक पूरा दृश्य बदल लिया। बल्ब चटक कर बुझ गया और अंधेरे में आईना टूट गया। नल से पानी की जगह गाढ़ा खून बहने लगा। दीवारें जो पहले सफेद थीं, अब काली फफूंद और मकड़ी के जालों से भर गई थीं। हे राम, ये क्या है? ये तो खंडहर है। वे दौड़ते हुए बाहर आईं और जो उन्होंने देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। जिसे वे नया ढाबा समझ रहे थे, वो दरअसल 100 साल पुराना गिरा हुआ खंडर था। जो लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे, वे कोई इंसान नहीं बल्कि सड़ी गली लाशें और कंकाल थे। जेठालाल, बबीता और अय्यर एक टूटी हुई दीमक लगी खटिया पर बैठे थे और उनके सामने रखी प्लेटों में खाना नहीं बल्कि इंसानी अंग और कीड़े बिलबिला रहे थे। जेठालाल, बबीता, अय्यर, अपनी आंखें खोलो, श्री राम का नाम लो, ये सब धोखा है।
शांता देवी की चीख सुनकर तीनों ने एक साथ जय श्री राम का जयकारा लगाया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, माया का पर्दा फट गया, रोशनी गायब हो गई। सन्नाटे की जगह रूहों के रोने की आवाजें आने लगीं। ये क्या है? हम क्या खा रहे थे? सामने वही वेटर खड़ा था, पर अब उसका रूप भयानक था। उसके सिर के बाल सफेद और गायब थे, आंखों की पुतलियां पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसने एक ट्रे उनके सामने रखी। रूसी व्यंजन खा लो, अब तुम यहीं के हो। उसने ट्रे से ढक्कन हटाया तो उसके अंदर एक महिला का कटा हुआ सिर रखा था, जो अपनी आंखें झमका रहा था। बबीता की इतनी जोर से चीख निकली कि पूरा जंगल गूंज उठा। वे चारों अपनी जान बचाकर कार की तरफ भागे। पीछे से वो वेटर और ढाबे पर बैठे वो कंकाल उनकी ओर रेंगते हुए आने लगे। जेठालाल ने किसी तरह कार स्टार्ट की और पीछे की ओर गियर डालकर गाड़ी को मुख्य सड़क की तरफ मोड़ा। तेज चलाओ जेठालाल, वो देखो, वो भिखारी फिर से सड़क के किनारे खड़ा है। वो भिखारी अब और भी डरावना लग रहा था। वो हवा में तैरते हुए कार का पीछा कर रहा था। उसके हाथ लंबे होकर कार की छत को छूने की कोशिश कर रहे थे। मेरा टिकट लेकर कहां जा रहे हो? 50 रुपए का हिसाब अभी बाकी है। कार के अंदर का मंजर खौफनाक था। पिछली सीट पर अय्यर के बगल वाली खिड़की पर बार बार कोई अदृश्य हाथ थपकी दे रहा था। गाड़ी की रफ्तार 140 थी, पर वो छलावा खिड़की के बाहर उनके साथ साथ उड़ रहा था और अपनी काली जुबान से कांच को चाट रहा था। मम्मी, ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें उस खाई की तरफ ले जा रहा है। जेठालाल ने देखा कि सामने सड़क खत्म हो रही थी और एक गहरी खाई नजर आ रही थी। वो छलावा उन्हें भ्रमित कर रहा था ताकि वे खुद अपनी गाड़ी खाई में गिरा दें। जेठालाल की कार अब उस काली सड़क पर मौत की रफ्तार से दौड़ रही थी। सामने हेडलाइट की रोशनी में उसे अचानक एक गहरी खाई दिखाई दी। जेठालाल ने पूरी ताकत से ब्रेक मारे। कार के टायर चीख उठे और गाड़ी खाई के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुकी। नीचे हजारों फीट गहरा अंधेरा था। रास्ता कहाँ गया? अभी तो सामने सड़क दिख रही थी। जेठालाल, देखो पीछे। गाड़ी के पीछे वही छलावा खड़ा था। उसका कद अब 10 फीट लंबा हो चुका था। उसके हाथ किसी सूखे पेड़ की टहनियों की तरह लंबे थे और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। वो धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। तुम मेरी दुनिया में हो। यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत की खाई से होकर गुजरता है। लाओ, मेरी बाकी की रकम मुझे दे दो। गाड़ी के अंदर अय्यर बुरी तरह रो रहा था। शांता देवी अपनी माला की मोतियों को इतनी जोर से रगड़ रही थीं कि उनके हाथों से खून निकलने लगा था। जेठालाल, ये हमें डरा रहा है, ये हमारे दिमाग से खेल रहा है। ये खाई, ये अंधेरा सब एक झूठ है। अगर हमने इस पर यकीन कर लिया तो हम मारे जाएंगे। तभी अय्यर को याद आया कि उसका फोन बंद होने से पहले वो द हॉन्टेड हवेली चैनल पर छलावा के बारे में एक एनिमेशन वीडियो देख रहा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। चमत्कारिक रूप से फोन अचानक ऑन हो गया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ वही वीडियो चल रहा था। इस वीडियो को देखो, इसमें लिखा है कि छलावा अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिकार के पास उसकी कोई निशानी रहती है। अगर शिकार उसकी दी हुई चीज को जला दे तो उसकी माया टूट जाती है। जेठालाल के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि उस भिखारी ने उसे 50 रुपए का नोट दिया था और कहा था कि वो मौत का टिकट है। वो 50 रुपए का नोट ही वो कड़ी है जिससे इसने हमें बांध रखा है। जेठालाल ने झपट कर अपनी जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसने वो नोट निकाला, वो नोट उसके हाथ में किसी जलते हुए कोयले की तरह गर्म महसूस हुआ। नोट का रंग अब काला पड़ चुका था और उस पर अजीबोगरीब तांत्रिक निशान उभरे हुए थे। जल्दी करो जेठालाल, वो पास आ रहा है। चलावे ने अपना लंबा हाथ कार के छत पर दे मारा। गाड़ी का ऊपरी हिस्सा किसी कागज की तरह पिचक गया। उसने अपना चेहरा विंडशील्ड के पास लाया। उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू गाड़ी के अंदर तक भर गई। जेठालाल ने कांपते हाथों से अपना लाइटर निकाला। लाइटर की चिंगारी जली, लेकिन छलावे ने हवा के एक तेज झोंके से उसे बुझा दिया। उसे मत जलाना। अगर तुमने उसे जलाया तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम्हारी हकीकत क्या है। जेठालाल ने हार नहीं मानी। उसने शांता देवी की तरफ देखा। मां ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जय श्री राम। उसी क्षण लाइटर से एक बड़ी लौ निकली और उसने उस 50 रुपए के नोट को पकड़ लिया। जैसे ही नोट का एक कोना जला, उस छलावे के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो हजारों मंड एक साथ चीर रहे थे। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। जैसे ही पूरा नोट जलकर राख हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। कार के सारे शीशे टूट गए। एक सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई और सबके कान सुन्न हो गए।
जेठालाल को महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रहा है। जब जेठालाल ने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये वो शमशानी सन्नाटा नहीं था। उसे चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ रही थी। जेठालाल ने देखा कि वो अपनी कार के अंदर है। बबीता अय्यर और शांता देवी भी वहीं थे, लेकिन गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि उसी हाईवे के किनारे लगे उस भानगढ़ 80 किलोमीटर वाले मील के पत्थर से टकराई हुई थी। हम बच गए। बबीता उठो, देखो सुबह हो गई। बबीता और बाकी लोग भी धीरे धीरे होश में आए, लेकिन जैसे ही वे कार से बाहर निकले उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने हाईवे पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोग जमा थे। जेठालाल दौड़कर पुलिस वाले के पास गया। इंस्पेक्टर साहब, हम ठीक हैं, हमें कोई चोट नहीं आई। लेकिन इंस्पेक्टर ने जेठालाल की तरफ देखा भी नहीं। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ सर, भानगढ़ हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी मील के पत्थर से टकरा गई है। कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जेठालाल संद रह गया। वो दौड़कर अपनी कार के पास गया। कार के अंदर 4 लाशें फंसी हुई थीं। एक 35 साल का व्यक्ति जेठालाल, उसकी पत्नी बबीता, उसका छोटा भाई अय्यर और उसकी बूढ़ी मां। जेठालाल के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में कोई नोट नहीं था, लेकिन उसका हाथ राख से भरा हुआ था। तभी उसे पीछे से वही भिखारी छलावा दिखाई दिया। वो अब एक साधारण संगीत इंसान की तरह दिख रहा था और पुलिस वालों के साथ खड़ा चाय पी रहा था। उसने जेठालाल की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना सेठ जी, 50 रुपए मौत का टिकट है। आपने नोट जला दिया, इसलिए अब आप अपनी हकीकत देख पा रहे हैं। स्वागत है मेरी दुनिया में। जेठालाल, बबीता, अय्यर और शांता देवी एक दूसरे का हाथ पकड़ संगीत कर वहीं खड़े रह गए। वे अब उस राजमार्ग की भटकती हुई रूहें बन चुके थे जो हर रात किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती थीं। आसमान में वही कौवा फिर से उड़ता हुआ आया और उसी मील के पत्थर पर बैठ गया जिस पर अब भानगढ़ 80 किलोमीटर की जगह लिखा था, नरक 0 किलोमीटर। ऐसी ही हॉरर स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटे को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद हमारी प्यारी YouTube फैमिली।